बल्दिया की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया है कि अगर 15 अगस्त के बाद से लेकर के 15 अक्टूबर तक अगर कोई ये काम करता है कतर में तो उसको 5000 रियाल तक का जुर्माना दिया जा सकता है। दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। आगे मैं इसके बारे में आप लोगों को डिटेल से बताने वाला हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में कतर के बारे में कुछ लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो के साथ में आखिर तक बने रहें। इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। कतर चैरिटी की तरफ से अगस्त के शुरू से एक कैंपेन शुरू किया गया है, जिसमें कतर चैरिटी के लोग वर्क साइट पर जाकर के लोगों को, वर्करों को पानी का बोतल देते हैं और उन्हें पानी पिलाते हैं, क्योंकि इस वक्त कतर में सख्त गर्मी चल रही है। रैयान बल्दिया की तरफ से सख्त एक्शन लेते हुए 2 फूड कंपनियों को बंद करने का ऐलान किया गया है। एक है पानी कंपनी इंटरनेशनल मिनरल वाटर कंपनी, इसको 15 दिनों तक के लिए बंद किया गया है। जबकि दूसरी कंपनी बेकरी है, इसको 5 दिनों तक के लिए बंद किया गया है। इसकी वजह बताई जा रही है बल्दिया के टर्म और कंडीशन को फुलफिल न करने की वजह से, बल्दिया के टर्म और कंडीशन को पूरा न करने की वजह से। दोस्तों, अगरचे इस वक्त कतर में काम बहुत कम चल रहा है, लेकिन फिर भी कंपनी वाले न्यू वीजा के लिए लेबर मिनिस्ट्री में अप्लाई करते हैं और लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से कंपनी वालों को वीजा भी मिलता है। लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया है कि जुलाई के महीने में कंपनियों की तरफ से 7294 न्यू एप्लीकेशन न्यू वीजा के लिए सबमिट किए गए, जिसमें से 4655 को अप्रूवल मिला, जबकि 2639 एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया। जुलाई के महीने में लेबर मिनिस्ट्री में 3131 एप्लीकेशन प्रोफेशन चेंज करने के सबमिट किए गए, जिसमें से 3077 एप्लीकेशन को अप्रूवल मिला, जबकि 54 एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया। इसी तरह लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से कंपनियों के खिलाफ 4137 इंस्पेक्शन टूर यानी कि छापामारी हुई। 427 कंपनियों को वार्निंग दी गई, 12 कंपनियों को ब्लॉक किया गया। वर्करों की तरफ से 2221 कंप्लेन किए गए। 63,030 एप्लीकेशन लेबर एग्रीमेंट को अटेस्टेड करने के लिए सबमिट किए गए, जबकि 5773 एप्लीकेशन एआरआ के सबमिट हुए। दोस्तों, अभी मैंने जो सारा डिटेल आप लोगों के सामने में शेयर किया है, ये जुलाई 2023 का डिटेल है। उज़्बेकिस्तान की तरफ से कहा गया है कि अगर कतरी पासपोर्ट होल्डर 30 दिनों तक के लिए उज़्बेकिस्तान जाता है तो उसको पहले से एंट्री वीजा नहीं लेना होगा। बल्दिया की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया है कि अगर 15 अगस्त के बाद से लेकर के 15 अक्टूबर तक अगर कोई ये काम करता है कतर में तो उसको 5000 रियाल तक का जुर्माना दिया जा सकता है। तफसीलात के मुताबिक ये ऐलान खास करके समंदर में मछली पकड़ने वालों के लिए है। बल्दिया की तरफ से कहा गया है कि आने वाले 15 अगस्त से लेकर 15 अक्टूबर 2023 तक इस बीच में नेट यानी के जाल के जरिए किंग फिश का शिकार करना, इसको पकड़ना मना होगा। इन दिनों सिर्फ कांटे के जरिए शिकार कर सकते हैं, नेट यानी जाल के जरिए शिकार करना मना होगा। इसी तरह इन दिनों किंग फिश को शिकार करने के लिए जो टूल यूज किए जाते हैं, तो इस तरह के सामान को भी कश्ती में लेकर के जाना मना होगा, क्योंकि इन दिनों में किंग फिश अपनी नस्ल को आगे बढ़ाता है। हर साल कतर में ये रूल लागू किया जाता है ताकि किंग फिश समंदर में एक बैलेंस के साथ में बाकी रहे और ये पूरी तरह से खत्म न हो, क्योंकि कतर में किंग फिश का एक अच्छा बिजनेस चलता है। ये इनकम वैल्यू का एक अच्छा जरिया है, इससे एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट किया जाता है। ये रूल सिर्फ किंग फिश के ऊपर में है, बाकी मछलियों के लिए नहीं है। इसी तरह कांटे से इसका शिकार कर सकते हैं। एयरपोर्ट पर कस्टम वालों ने एक बार फिर से एक पैसेंजर के पास से 1.9 किलोग्राम ममनुआ सामान को बरामद कर लिया है। इस पैसेंजर के बाइक पर जब ऑफिसर को शक हुआ तो इसकी तलाशी ली गई और यहाँ पर यह सामान बरामद हुआ। आप लोगों को बताता चलूं कि अभी कतर में इस तरह का जो नशा से रिलेटेड सामान होता है, इसके ऊपर सख्त चेकिंग चल रही है। बहुत सारे लोगों को एयरपोर्ट से पकड़ा जाता है, इसी तरह बहुत सारे लोगों को कतर के अंदर से पकड़ा जाता है। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ जरूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करके आगे जरूर शेयर करें। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।